चिड़िया से मैं बाज तोड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब मैं गुरु गोविंद नाम कहूं। यह ओजस्वी पूर्ण और साहसपूर्ण वक्तव्य है गुरु गोविंद सिंह का, जो सिख धर्म के 10वें गुरु रहे हैं और जिनके बगैर कभी भी सिख धर्म को खालसा जैसी साहसी और बहादुर फौज नहीं प्राप्त हुई होती। यदि गुरु नानक देव ने सिख धर्म की नींव रखी तो गुरु गोविंद सिंह ने उस इमारत को अंतिम ध्वज तक पहुंचाया, अंतिम शीर्ष तक पहुंचाया। और जिस प्रकार से सिख धर्म की एक साहसपूर्ण इतिहास को हम सदैव नमन करते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं, उसको अपने चरम तक पहुंचाने में गुरु गोविंद सिंह ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपना पूरा परिवार उन्होंने समर्पित कर दिया सिख धर्म को। एक 9 साल का बच्चा जिसके सामने उसके पिता का कटा हुआ सर रखा हुआ है और वह उस अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए हड़ को नहीं प्राप्त करता है और आनंदपुर साहिब में अपने पिता के सर का अंतिम संस्कार करता है। ऐसे बहादुर बाल गुरु गोविंद के जीवन से जुड़ी हुई कहानी आज के सामने लेकर के प्रस्तुत हूँ। स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रघुवंशी का। नमस्कार। गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ था माता गुजरी देवी के शरीर से, और उस समय उनके पिता आसाम में अपने उपदेश के माध्यम से सिख धर्म का प्रचार कर रहे थे। बचपन से ही यह बहुत ही साहसी और बलवान, लंबे चेहरे बाद में एक युवक के रूप में तब्दील होते हैं। शिकार करना, विद्या अध्ययन करना इनका शुरू से ही सगल रहा। 4 भाषाओं के ज्ञाता थे, हिंदी, पंजाबी, फारसी और संस्कृत। यह इन चारों विषयों में समान रूप से सिद्धहस्त थे। इस प्रकार से यह घुड़सवारी में, तीरंदाजी में, बंदूक चलाने में भी इनको महारत हासिल थी और इन्हें पता था कि बिना साहस, बिना हिम्मत के वह सिख धर्म को स्थापित नहीं कर पाएंगे। और इनकी लगातार बढ़ती हुई प्रसिद्धि से जो पहाड़ी राजा थे या इनसे जलने लगे, जिनमें से हिंदू राजाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। इसमें भीमचंद जो कि बिलासपुर का राजा था, उसने आनंदपुर साहिब पर हमला कर दिया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने बड़े ही साहस और बड़े ही हिम्मत से भीमचंद को पराजित किया। और आखिर वह दिन आया, बैसाखी का दिन सन 1699, जब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ जैसे महान पंथ की स्थापना की। खालसा का मतलब होता है खालिश, खालिश का मतलब होता है प्योर, शुद्ध। और इस शुद्धता से जुड़े एक बेहतरीन कथा है कि नैना देवी के मंदिर में यह यज्ञ पूजन कर रहे थे। एक लंबे समय तक यज्ञ पूजन करने के बाद जब माता देवी नहीं प्रकट हुई तो लोग इनकी खिल्ली उड़ाने लगे। तो इन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा, माता बलिदान मांगती है, यही हमारी माता है, यही हमारी ताकत है। और उन्होंने बैसाखी के दिन पूरे सिख धर्म के लोगों को आनंदपुर साहिब आने का न्योता दिया, और जिसमें पूरे देश से वह सिख धर्म के अनुयायी रहे हों या सिख धर्म के समर्थक रहे हों, सब आनंदपुर साहिब में इकट्ठा होते हैं। वहां पर गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि हमें ऐसे बहादुरों की जरूरत है जो अपना सुप्रीम सैक्रिफिकेशन करने के लिए तैयार हो सिख धर्म के लिए। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस भीड़ से आमंत्रित करना चाहता हूं जो अपना सब कुछ सिख धर्म के लिए, इस धर्म के लिए बात या सिख धर्म की बात नहीं, अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो हिंदुस्तान की बात थी, उसके लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो। इस भीड़ के बीच से दयाराम निकलते हैं। दयाराम को जो कि लाहौर के रहने वाले थे, गुरु गोविंद साहब बगल के एक टेंट में ले जाते हैं। वहां कुछ बकरे बांधे हुए रहते हैं, वह एक बकरे का सर कलम करते हैं और खून से सराबोर तलवार बाहर निकालते हैं और कहते हैं, और आप लोगों में कौन सा साहसी है जो आना चाहेगा। अगला नाम था धर्मदास का, जो एक जाट था हस्तिनापुर का। वह सामने आता है और फिर वही क्रिया करते हैं गुरु गोविंद साहब, और फिर आकर कहते हैं, और किसके अंदर हिम्मत है अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए बलिदान देने की। तो मोकल चंद जो कि एक धोबी था, वह सामने आता है। उसके बाद फिर आकर के ये कहते हैं, और किसके अंदर हिम्मत है सामने आने की। तो हिम्मत राय सामने आते हैं, जो कि जगन्नाथपुरी में एक रसोइया थे। अगला नाम जब
आवाहन करते हैं गुरु गोविंद सिंह, तो साहस के साथ सामने आते हैं साहिब चंद, जो कि एक नाई परिवार से जुड़े हुए थे। अब कुछ देर बाद इस बात को लेकर के हाहाकार मच गया कि आखिर ये इतने लोगों की हत्या क्यों की जा रही है बेमतलब। तो गुरु गोविंद साहब ने कहा कि हमारा देश, हमारा धर्म बलिदान मांगता है, क्या आप लोगों में कितने लोग इसके लिए तैयार सज्ज हैं अपने सब कुछ समर्पित करने के लिए देश के लिए। तो 20,000 की भीड़ एकाएक जाग उठती है और कहती हम सभी आपके लिए सज्ज हैं, आपके लिए तैयार हैं, इस देश के लिए, धर्म के लिए हम कुछ भी करने के लिए आपके एक आदेश की प्रतीक्षा करके खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद सब देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं कि 5 जिन्हें पंच प्यारे नाम दिया गया, इन 5 को केसरिया साफा बना करके और बेहतरीन अस्त्र शस्त्र के साथ बाहर निकाला जाता है और इन्हें पंच प्यारे नाम दिया जाता है। और गुरु गोविंद सिंह भरी सभा में इस बात की घोषणा करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम तलवार उठाएं, हम अपने धर्म, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए पापियों का अंत करें। और इस प्रकार से लगातार बढ़ती लोकप्रियता से पूरा औरंगजेब की सल्तनत हिल गई थी। और जो सरहिंद का गवर्नर था वजीर खान, उसको संदेश भिजवाया गया कि पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर गुरु गोविंद सिंह को रोको। मई 1704 में गुरु गोविंद सिंह के पूरे आनंदपुर साहिब को मुगलिया सैनिकों ने घेर लिया और इस प्रकार से दिसंबर तक वहां डेरा डाले रहे। इस बीच उन्होंने कई बार प्रयास किया किले को फतह करने का, लेकिन बहादुर सिख सैनिकों के सामने उनकी एक नहीं चली और वह मुंह की खाते रहे। लेकिन जब वहां पर खाने पीने की रसद समाप्त होती गई, तब भीमचंद के बेटे अजमेर चंद ने संदेश भिजवाया कि यदि आप यहाँ से आनंदपुर साहिब से निकलकर कहीं और जाना चाहते हैं तो हम आपको रास्ता देने के लिए तैयार हैं। माता गुजरी देवी इस बात से सहमत हुई, लेकिन गुरु गोविंद सिंह को इन लोगों की चाल का पहले से ही अंदाजा था। उन्होंने अपने आनंदपुर साहिब के लोगों से कहा, आपके जितने भी खराब सामान हो, जितने भी बेकार कूड़े करकट वाले सामान हो, उनको इकट्ठा कीजिए और उनको कीमती बैग में रख करके मैं बैलगाड़ियों के माध्यम से बाहर निकालूंगा और इनकी मनसा को समझ सकूंगा कि आखिर ये चाहते क्या है। उसके बाद जब अजमेर चंद को इस बात का खबर हुई कि गुरु गोविंद सिंह अपने कीमती सामान को बैलगाड़ियों को से लाद करके आनंदपुर साहिब से बाहर निकाल रहे हैं, तो शाम होते ही इन लोगों ने उन बैलगाड़ियों पर हमला कर दिया और रात भर से कब्जे में रखा। और जो सुबह खोला तो देखा उसमें ढेर सारी गंदगी, कूड़ा करकट और मरे हुए जानवरों के हड्डियां रखी हुई थी। गुरु गोविंद साहब को इन लोगों के बातों का प्रमाणित सत्य प्राप्त हो गया कि ये लोग मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं। अंततः मजबूर होकर के 21 दिसंबर को अपने 500 सैनिकों के साथ गुरु गोविंद सिंह बाहर निकलते हैं और जैसा कि पहले से ही पता था उन पर हमला किया जाता है। सिरसा नदी के पास इनकी सेनाओं को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। मात्र 40 सैनिक इनके साथ रहते हैं और इनका परिवार भी जगह जगह बिखर जाता है। माँ गुजरी देवी और इनके 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 26 दिसंबर को जब उन्हें पेश किया जाता है वजीर खान के सामने और इन 6 साल के और 8 साल के जोरावर सिंह और फतेह सिंह से इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाया जाता था, लेकिन साहसी बालकों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया और उसके एवज में उन्हें जिंदा दीवार में उन्हें चुनवा दिया गया। इस बात की जब खबर माँ गुजरी देवी को मिली तो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन गुरु गोविंद सिंह का हिम्मत हारने वाले वो व्यक्ति नहीं थे। वह जब नदी पार करके आगे निकलते हैं तो वहां की युद्ध में चतकौर की युद्ध में वहां पहुंचने के बाद उनके 2 बचे हुए पुत्र अजीत सिंह और जूझन सिंह भी मारे जाते हैं। साथ ही उनके 2 पंच प्यारे हिम्मत सिंह और मोकल सिंह भी उस युद्ध में पराजित होते हैं और मारे जाते हैं। इस प्रकार से इस महान धरोहर को लेते हुए जब यह संदेश वह पहुंचाते हैं औरंगजेब की कि आपने मुझे धोखा दिया है, फारसी की भाषा में वह लेटर लिख करके भेजते हैं औरंगजेब को। औरंगजेब सरहिंद के गवर्नर वजीर खान से समझौते का संदेश भेजता है और अंततः 1707 आते आते एक बार इस बात की चर्चा होती है कि लेटर लिखते हैं कि औरंगजेब उनसे मिलना चाहता है और इस प्रकार से औरंगजेब से मिलने के लिए जब तक राजपूताना तक पहुंचते हैं गुरु गोविंद सिंह, उन तक खबर आती है कि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है अहमदनगर के किले में। उसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध जारी होता है मुगलों के बीच और इस उत्तराधिकार के युद्ध में उन्होंने शाहजादा मुअज्जम का साथ दिया। शाहजादा मुअज्जम और उसके भाई के बीच जिस प्रकार से आगरे के पास युद्ध हुई, वहां पर इन्होंने अपने कुलदीप सिंह एक सिपह सालार को
गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा शाहजादा मुअज्जम की तरफ से, और उस युद्ध में शाहजादा मुअज्जम जीतते हैं और आजम जो कि उनका छोटा भाई था मुअज्जम को मारा जाता है और मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है। और इस जीत के साथ कहीं न कहीं अपनी इनकी हिम्मत मजबूत होती है, इनको साहस मिलता है। अब मुगल के साथ इनके अच्छे संबंध होने लगे। और इसी बीच यह खबर में आती है कि बंद बख्श जो छोटा भाई था दक्षिण में रहने वाला, महाराष्ट्र की हुकूमत का जो सूबेदार था, उसने भी विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए गुरु गोविंद सिंह अपने साथी सैनिकों के साथ नांदेड़ पहुंचते हैं। नांदेड़ जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, वहां पर एक भयानक घटना होती है, एक दुखद घटना होती है। 20 सितंबर 1708 को जब पूजा अर्चना करने के बाद गुरु गोविंद सिंह लेटे हुए थे, उसी समय 2 पठानों ने इन पर हमला कर दिया, जमशेद खान और अजीमुल खान ने। और उन्होंने अपने भयानक हथियारों से इनके शरीर पे, इनके पेट पे और इनके हृदय के आसपास वार किए, जिससे बुरी तरीके से घायल हुए गुरु गोविंद सिंह। और इस तरीके से घायल होने के बाद भी उन्होंने उसमें से एक हत्यारे को अपने सामने अपने हाथ से मार डाला और दूसरों को इनके सैनिकों ने मृत्यु के घाट उतार दिया। अमर सिंह ने गुरु गोविंद सिंह की चोट पर मलहम पट्टी किया, उसको उन्होंने सिलाई की उस चोट की, रक्तस्राव को रोकने का प्रयास किया, लेकिन यह चोट इतनी घातक थी कि इनकी मृत्यु का कारण बनता है। अंततः गुरु गोविंद सिंह को जब इस बात का एहसास हो गया कि उनके जीवन के ज्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं, तो 6 अक्टूबर 1708 में इन्होंने निर्णय लिया कि अब अगला गुरु गोविंद साहिब होंगे। दमदमा साहिब में बेहतरीन तरीके से समारोह आयोजित किया जाता है। वहां पर गुरु गोविंद साहिब ने 5 पैसे और एक नारियल का प्रसाद चढ़ा करके गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का अनवरत और शाश्वत गुरु के रूप में घोषित कर दिया। उन्होंने 5 चक्कर लगाए, नमन किया और 7 अक्टूबर की रात मध्य रात्रि में गुरु गोविंद सिंह की हालत लगातार खराब होती गई और उसी रात मध्य रात्रि के आसपास इन्होंने इस शरीर को त्याग कर दिया। और गुरु गोविंद सिंह के जो त्याग बलिदान थे वह आज भी हमेशा हमेशा के लिए हमारी स्मृतियों में, हमारी यादों में तैर रहे हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने जो धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए किया, वह हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय बनते हैं। हमें समझना होगा कि इस देश के लिए हमें त्याग, बलिदान और ऊंची सोच की बात रखनी होगी। इन्हीं बात के साथ विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपके जीवन में कुछ नई चीजें जुड़ी होंगी। नमस्कार।